हेलो स्टूडेंट, आज हमको फिर से नया सेशन शुरू करने का है। चैप्टर जो बेसिक टूल्स वर्कशॉप में यूज होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। वर्कशॉप में अलग अलग टूल्स यूज्ड होते हैं। ये चार्ट में इनको देख सकता हूँगा। तो बेसिक हमारा टूल है ये स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें आपको ये इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर दिख रहा होगा। ये नॉन इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है। अभी स्क्रू ड्राइवर हम वर्कशॉप में या हमारे टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर ये कॉमन टूल है। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या रहता है? स्क्रू ड्राइवर का स्क्रूज टाइट करना या लूज करना। अभी स्क्रूज के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। कोई चपटे मत्था वाला रहता है, स्ट्रेट लाइन रेल वाली उसका मत्था रहता है। कोई स्क्वायर मत्था रहता है जो फिलिप्स टाइप स्क्रू बोलते हैं। तो इसमें भी जो स्क्रू ड्राइवर में भी जो बीट्स आते हैं वो अलग अलग टाइप्स के बीट्स आते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर के बाजू में ये नियॉन टेस्टर दिखाया है। नियॉन टेस्टर के बारे में हम बाद में जानते हैं, ये मैं साइड में रख देता हूँ। अभी स्क्रू ड्राइवर के अलग अलग जो साइजेस रहते हैं, इसमें ये ऐसा स्क्रू ड्राइवर सेट हमको मिलता है मार्केट में। स्क्रू ड्राइवर जो सेट है यहाँ पे हमको दिख रहा है। स्क्रू ड्राइवर सेट जो हमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं क्रॉप करके यहाँ पे लेके आया। ये स्क्रू ड्राइवर सेट में टेस्टर भी है और अलग अलग टाइप्स के बीट्स भी है। तो ये बीट्स में अपने को सभी स्क्वायर बीट भी मिल जाती है, सारी फ्लैट बीट भी मिल जाती है। तो इसका यूज़ हम हमारे टूल बॉक्स में ये स्क्रू ड्राइवर सेट रहना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एक नए टाइप का स्क्रू ड्राइवर हमको मिलता है। इसको टॉर्क स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? तो ये जो हैंडल है इसका, ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है और इसका यहाँ पे गियर सिस्टम रहती है। तो ये गियर सिस्टम ये मूवमेंट से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसको टॉर्क स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ये सब जो नए नए टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर्स आए हैं, तपारिया कंपनी के आते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। इसमें अभी छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खोलने के लिए यहाँ पे ये इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर सेट हमको मिलता है मार्केट में। तो इसमें एक स्क्रू ड्राइवर पूरा हैंडल के साथ अलग अलग सभी टाइप्स के बीट्स आते हैं। इससे हम छोटे लैपटॉप्स बोलो, मोबाइल्स बोलो या छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह खोल सकते हैं। तो इसमें ये डिटैचेबल स्क्रू ड्राइवर भी एक मिल रहा है मार्केट में। और इसमें जो बिट रहता है, एक साइड से स्क्वायर बिट रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर बिट है, यहाँ पे फ्लैट बिट है। तो दोनों साइड्स का इसको लगा सकते हैं और इसका हम काम में ला सकते हैं इसको। इसमें यहाँ पे हमको नियॉन टेस्टर है। नियॉन टेस्टर भी स्क्रू ड्राइवर के साथ हमें मिलता है। नियॉन टेस्टर का क्या काम है, जिसको हम नॉर्मली टेस्टर बोलते हैं। ये जो टेस्टर है, यहाँ पे हमको ये टेस्टर दिख रहा है। ये जो टेस्टर है, टेस्टर में नियॉन इंडिकेटर रहता है। जो फेज है, ये जो सप्लाई फेज है, ये समझने के लिए यहाँ पे लाइट इंडिकेट होता है। और फेज और न्यूट्रल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि
दो पॉइंट जो सप्लाई के रहते हैं, यहाँ पे ये हमारा 5 पिन सॉकेट जो है, इसमें एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। तो इसमें यहाँ पे जैसा फेज में हम टेस्टर डालेंगे तो यहाँ पे हमको लाइट दिखेगा, तो हमको पता चलेगा ये फेज है। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं ये नियॉन टेस्टर काम में आता है हमको। इसमें इसके बाद में हम देखेंगे नियॉन टेस्टर के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर यहाँ पे हम देख सक रहे हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर एक कॉमन चीज है जो हमें डे टू डे वर्क में काम में आती है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर अभी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है ये एग्जैक्टली कैसा रहता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है ये एक ही प्लायर में कटर भी रहता है, ये राउंड जॉब भी होल्ड कर सकते हैं, फ्लैट जॉब भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वायर या तार काटने का है तो ये कटर भी है। तो एक ही प्लायर में सभी ये अलग अलग होने के कारण इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ये इंसुलेशन रहता है इसके हैंडल को, तो लाइव वायर जो है जिसमें फेज है उसको पकड़ के भी हम काम कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसके बाद में हमको कॉमनली जो चीज यूज होती है वर्कशॉप में या हमारे टूल बॉक्स में, ये वायर स्टिपर। ये जो वायर स्टिपर है अभी यहाँ पे तुम आपको दिख रहा होगा। वायर स्टिपर क्या रहता है, तो ये जो स्लीव है, वायर की स्लीव है, ये वायर स्टिपर है। ये वायर स्टिपर जो है ये जैसा हम सपोज ये वायर है, इसका स्लीव रिमूव करने का है, ऊपर का इंसुलेशन रिमूव करने का है, और अंदर कंडक्टर को हमको कहाँ पे प्लग में या स्विच में टाइट करना रहता है, तो थोड़ा सा इंसुलेशन हमको रिमूव करना पड़ता है। तो ये वायर स्टिपर से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता। इसमें कटिंग के लिए भी, वायर कटिंग के लिए वगैरह ये काम में आता है। लेकिन इससे हार्ड तार या जीआई तार वगैरह जो रहते हैं वो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसकी जो धार रहती है वो शार्प रहती है, और जब स्लीव रिमूव करना पड़ता है हमको तो ये खराब हो जाती है, स्टिपर खराब हो जाता है। वो तार वगैरह काटने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन प्लायर के जगह पे हम कटर भी यूज़ करते सकते हैं। यहाँ पे साइड कटर दिया हुआ है, ये साइड कटर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये साइड कटर है, ये जो है ये हमारा साइड कटर है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर का कटर जैसा हार्ड जॉ रहता है, जिससे हम तार वगैरह, मोटा तार भी रहे तो अच्छे से काट सकते हैं। तो कटिंग के लिए स्टिपर का यूज नहीं करने का है, वायर स्टिपर का यूज नहीं करने का है, तो कटर का यूज करने का है। आगे में हम देखेंगे नोज प्लायर। ये नोज प्लायर क्या चीज है, इसका जो जॉ रहता है बहुत नैरो रहता है। ये हमें अभी यहाँ पे हम देख सकेंगे। ये जो है ये नोज प्लायर है।
इसका जो जॉ है वो बहुत नैरो है और नैरो पोजीशन में हमारी पकड़ अच्छे से नहीं रहती। कोई भी जॉ पकड़ने का है तो नैरो पोजीशन में हम उंगली नहीं डाल सकते। ऐसे वक्त अगर वहाँ पे काम करने का है तो ये जो जॉ है वो प्रॉपरली अंदर में जाके वो जॉब पकड़ के उसके ऊपर हम जो भी प्रोसेस करने का है वो कर सकते हैं। तो नोज प्लायर के बाद हम देखते हैं आगे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। नोज प्लायर्स के बाद में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स देख रहे हैं। ये देखिए, अभी हैमर की डायग्राम मैंने बड़ी करके बताई। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हैमर्स हमें दिख रहे हैं। हैमर क्या चीज़ है? तो कोई भी खीला ठोकने का है या कोई ठोक-पीट करने का है, शेपिंग करने का है, बेंडिंग करने का है, तो हैमर काम में आती है। ये जो हैमर है, मेरे हाथ में जो हैमर दिख रही है, ये क्लॉ हैमर है। यहाँ पे डायग्राम में तुमको अलग अलग टाइप्स के हैमर्स दिख रही है। ये स्ट्रेट पिन हैमर है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। ये नॉर्मल स्क्वायर हैमर है। इसमें ये यहाँ पे ये क्लॉ हैमर दिखी है। इसमें ये बॉल पिन हैमर है। ये भी एक स्ट्रेट पिन हैमर है। तो इस प्रकार से ये हैमर्स हमको शेपिंग, बेंडिंग और हैमरिंग के लिए ये यूज होती है। आगे में हम देखते हैं स्पैनर्स। अलग अलग टाइप्स के स्पैनर्स क्या है? स्पैनर में 3 प्रकार पड़ते हैं। 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर्स है, इसमें ओपन स्पैनर है, ओपन टाइप स्पैनर, एक रिंग स्पैनर है और एक बॉक्स टाइप स्पैनर है। और ये जो सभी स्पैनर्स है, ये यहाँ पे हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये ओपन स्पैनर है। यहाँ पे ये डायग्राम बड़ा करके दिखते हैं हम। ये ओपन स्पैनर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ओपन स्पैनर है, एक साइड से इसका जॉ जो है ये ओपन में रहता है। तो यहाँ पे नट बोल्ट जो है, हम एक साइड से बोल्ट का ऊपर का हेड जो रहता है वो पकड़ के रखते हैं और नट को घुमाते हैं। तो कितना भी टाइट नट अगर है तो वो ये लूज हो जाता है, ये टाइट जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। ये ओपन टाइप स्पैनर में लेकिन एक साइड ओपन रहती है, तो इससे भी अच्छी ग्रिप अगर आने को होना तो ये इस प्रकार का रिंग स्पैनर यूज होता है। ये यहाँ पे रिंग जो है ये क्लोज रिंग रहती है। ये रिंग टाइप स्पैनर, ये स्पैनर के अलग अलग नंबर आते हैं। जैसे नट बोल्ट के अलग अलग नंबर आते हैं, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। हमारा जो भी जॉब है उसके हिसाब से हमको ये स्पैनर और रिंग स्पैनर हम यूज कर सकते हैं। ये जो स्पैनर है हमारे वर्कशॉप में कैसे लगाना चाहिए, तो ये डायग्राम में तुमको दिखेगा। एक ये पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो तुम। मैं तुमको क्रॉप करके बताता हूँ। तो ये जो पूरा बोर्ड है, ये बोर्ड के ऊपर हम इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये तुमको देख सकते होंगे अभी। ये है पूरे ओपन टाइप स्पैनर, ये पूरे रिंग्स टाइप स्पैनर है। यहाँ पे ये बोर्ड में यहाँ पे अलग अलग साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे तुमको देख सकते होंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर है, जो
मैलेट्स है या हैमर्स है, ये सभी टूल एक जगह पे अगर हम लगाते हैं तो इसका रखरखाव भी अच्छे से रहता है, टूल्स का अपकीपिंग भी अच्छे से रहता है, और ये हम अच्छी तरीके से जब जॉब पर हमारा कंसंट्रेशन रहता है तो बाजू में टूल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जॉब करते समय हमारा कंसंट्रेशन खो डालेंगे और जॉब भी प्रॉपरली नहीं होगा और हम काम भी प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ये इस प्रकार के अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। वैसे आजकल ये रेडीमेड टूल बॉक्स भी मिलता है, ये हर स्टूडेंट ने ऐसा टूल बॉक्स लेना चाहिए। ये तुम देख रहे हो, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती, लेकिन हमको अगर काम करने का है, प्रॉपर मैकेनिक बनने का है, तो ये टूल बॉक्स बहुत ज़रूरी है। इसमें भी प्रॉपर तरीके से ये टूल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पैनर्स लगे हैं, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, हमने देखा ये बॉक्स टाइप स्पैनर्स है, यहाँ पे हमें बॉक्स टाइप स्पैनर दिख रहे हैं। तो ये बॉक्स टाइप स्पैनर जो है ये बड़े जॉब में, जैसे ट्रक के टायर ओपन करने का है, कार के टायर ओपन करने का है, तो वहाँ पे रिंग स्पैनर का भी प्रेशर कम गिरता है, ओपन स्पैनर का भी प्रेशर कम गिरता है। तो वहाँ पे बॉक्स टाइप स्पैनर यूज करके उसका रैचेट रहता है, हैंडल रहता है, उससे वो घुमा के कितना भी टाइट नट बोल्ट रहे तो भी खुल जाता है। तो इस प्रकार का एक आधा रेडीमेड टूल बॉक्स हमको हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। हमको काम करने का है, प्रॉपर मैकेनिक होना है, प्रॉपर इंजीनियर होना है, तो ये टूल बॉक्स हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये बॉक्स टाइप स्पैनर और रैचेट का पूरा सेट यहाँ पे बताया है, यहाँ पे तुम देख सकते होंगे। ये देखो यहाँ पे अलग अलग जो साइज और शेप है, ये अलग अलग नंबर के बॉक्स टाइप है। ये उसका हैंडल जो रैचेट और ये घुमाने की अरेंजमेंट, ये पूरा यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये पूरे सेट मार्केट में अवेलेबल है। जो भी हमको काम की चीज़ है हमारे पास ये रहना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग साइजेस की ये ड्रिल बिट्स है। ये जो ड्रिल बिट्स है इसका सेट और उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे बताइए। ड्रिल बिट का काम क्या रहता है? कोई भी होल करने के लिए, जैसे लोहे के ऊपर होल करने का है, लकड़ी के ऊपर होल करने का है, या कंक्रीट में कुछ स्क्रू फिक्सिंग के लिए या नेल फिक्सिंग के लिए, खिल्ला ठोकने के लिए होल करने का है, तो ये ड्रिल बिट काम की रहती है। कंक्रीट की ड्रिल बिट अलग रहती है और लोहे के ऊपर चलने वाली या लकड़ी के ऊपर चलने वाली ड्रिल बिट अलग रहती है। हमको जो भी हमारे पास जॉब है, क्या काम करने का है, उसके हिसाब से उसका जो गेज रहता है, गेज किसको बोलते हैं हम? मोटाई को गेज बोलते हैं। अभी ये जैसा ये सपोज ड्रिल बिट है, तो ये सामने की मोटाई छोटी है लेकिन ये पीछे की मोटाई अलग है, तो इसका नंबर अलग रहेगा, इसका नंबर अलग रहेगा। इसी प्रकार ड्रिल बिट का भी रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक स्क्रू ड्राइवर का छोटा सेट बताया। ये हम इसको मैं तुमको बड़ा करके बताता हूँ। ये देखो, इसमें तुमको अलग अलग टाइप की बीट्स दिख रही है। ओपनिंग के लिए जैसे मोबाइल वगैरह खोलने का, लैपटॉप के स्क्रूज खोलने का है, अंदर में फिट रहते हैं, तो वो लैपटॉप से स्क्रूज वगैरह
हम खोल सकते हैं। अभी फिर से पहले चार्ट पे आएंगे हम। यहाँ पे शीट कटर बताया है। शीट कटर के ये दो टाइप्स हमारे सामने में, ये देखो शीट कटर। ये शीट कटर जो है कोई भी मेटल शीट काटने के लिए, जैसे लोहे की शीट है, एल्यूमिनियम की शीट है, वो हमको प्रॉपर शेप और साइज में काटना पड़ता है और फिट करना पड़ता है। तो ये शीट कटर है। शार्प एजेस जो रहते हैं इसके, वो प्रॉपर तरीके से शीट कट होती है। इसके बाद एडजस्टेबल स्पैनर यहाँ पे है, जिसको हम रीच बोलते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे या एडजस्टेबल स्पैनर या रीच बोलते हैं। इसका एक अलग टाइप भी है यहाँ पे, ये देखो। ये है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर यानी हम जिसको पाइप पाना बोलते हैं। पाइप पाना जो है तो यहाँ पे ये जो एडजस्टेबल स्पैनर है हमें दिख रहा है। एडजस्टेबल रिंच यानी जो भी प्रॉपर साइज के नट बोल्ट नहीं रहते, जैसे पाइप है, नल के पाइप है या गोल राउंड जॉब्स है, उसका साइज एग्जैक्टली नहीं रहता, तो उसको हमको प्रॉपर सेट करके वो एडजस्ट करना पड़ता है, करके इसको एडजस्टेबल स्पैनर का है और रिंच का है। इसके बाद में ये पिंसर है। यहाँ पे कोई भी खिले वगैरह निकालने के लिए इसको काम में लाते हैं। इसमें हमें आगे में देखेंगे, यहाँ पे जॉब पकड़ने के लिए, बड़ा जॉब वगैरह पकड़ने के लिए और उसकी पकड़ अच्छे रहने के लिए ये सांची काम में आती है। इसमें ये यहाँ पे हमें दिख रहा है रिवेटिंग मशीन। ये जो शीट का काम हम करते हैं, उसको दो शीट्स जॉइन करने के लिए रिवेट का यूज़ होता है। रिवेट बोलते हैं हम। तो ये रिवेट का यूज के लिए ये रिवेटिंग मशीन है। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ये एलिन की है। एलिन की ये मशीन के अंदर में, जैसे इलेक्ट्रिक की मोटर वगैरह है, वो उसके एंड प्लेट्स प्रॉपर फिट होने के लिए या मशीन के अंदर में इंटरनल थ्रेड रह के नट्स फिट रहते हैं, उसको खोलने के लिए ये एलिन की का यूज़ होता है। जैसे स्पैनर के अलग अलग साइज रहते हैं और टाइप्स रहते हैं, वैसे एलिन की भी नंबर्स आते हैं और ये यहाँ पे एल शेप है करके इसको एलिन की बोलते हैं, एल की। इसके बाद यहाँ पे हमें दिख रही है जी ग्रिप। ये जो है ये यहाँ पे ये जी ग्रिप दिख रही है। तो जी ग्रिप यानी हमको कोई भी जॉब हाथ में पकड़ के या बेंच के ऊपर टाइट करके उसके ऊपर प्रोसेस करने की है, तो ये जी ग्रिप काम में आती है। यहाँ पे हम देखेंगे और कोई टूल हमें रहा है क्या। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और कुछ टूल्स है हमें दिख रहे हैं। ये फाइल्स है। ये फाइल्स जो है यहाँ पे हमें दिख रही है, फाइल्स है, अलग अलग टाइप्स की फाइल्स। ये फाइल्स क्या रहती है, तो कोई भी लोहे का जॉब, लकड़ी का जॉब प्रॉपर साइज और शेप में और फिटिंग में मैच करने का है, तो फाइलिंग करना पड़ता है।
ये फाइलिंग करने के लिए जॉब का जैसा शेप रहता है उसी प्रकार फाइल का भी शेप रहना जरूरी है करके ये यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फाइल्स हमें दिख रही है। ये हाफ राउंड फाइल है, ये राउंड फाइल है, ये हाफ राउंड के फाइल का और एक अलग टाइप है, ये स्क्वायर फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है। तो इस प्रकार की फाइल्स जो जॉब को हमें फिट करने के लिए, प्रॉपर शेप में एडजस्ट करने के लिए और जो जॉब पोजीशन है उसमें सेट करने के लिए हम काम में लाते हैं। तो हम आगे में देखते हैं, फिर से फर्स्ट चार्ट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत सारे टूल्स यहाँ पे सामने में निकाल के रखे हैं। ये मैं डायग्राम आपको बड़ी करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो टूल्स है इसमें सभी टूल्स तुमको दिखेंगे। यहाँ पे ये एक हमें रबर मैलेट दिख रही है। रबर मैलेट जो है ये शीट मेटल जो रहता है, शीट जो रहती है उसको बेंडिंग शेपिंग के लिए यूज में आते हैं। पहले ज़माने में यहाँ पे लकड़ी की मैलेट रहती थी, अभी ये हार्ड रबर यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे सभी टूल्स तुमको दिख रहे हैं। ये रिवीजन में हम देखेंगे, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये स्टिपर है, कटर है, ये साइड कटर है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटर्स हमें दिख रहे हैं। नोज प्लायर है, ये प्लायर में राउंड प्लायर्स वगैरह भी मिलते हैं। उसमें ये रिंचेस है, ये एडजस्टेबल स्पैनर है। ये सभी टूल्स हमारे वर्कशॉप में हम काम में लाते हैं। ये वर्कशॉप में इसकी प्रॉपर पोजीशन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आगे हम देखते हैं तो ये हैक्सॉ ब्लेड हमें दिख रही है। देखो यहाँ पे हैक्सॉ क्या है, तो लोहा काटने के लिए बोलते हैं लोहे की आरी लोहे को काटती है। उसी प्रकार ये एकदम पतली ब्लेड रहती है, वो फ्रेम में फिट करते हैं। ये जैसा ये फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रही है वो फ्रेम है, और ये जो है ये ब्लेड है, वो प्रॉपर तरीके से फिट करके स्ट्रेट में हम अगर काटते हैं तो हमारा जो जॉब है वो स्ट्रेट अच्छे से कट सकेगा। लोहा काटने के लिए, एक्रेलिक शीट काटने के लिए या हार्ड मटेरियल कुछ भी काटने के लिए ये हैक्सॉ ब्लेड काम में आती है। ये जैसे हैक्सॉ है उसी प्रकार कभी कभी हमको जैसा इलेक्ट्रिक का बोर्ड वगैरह बनाने का है तो ये वुडन कटर भी काम में आता है। यहाँ पे एक छोटा सा वुडन कटर है, वो भी काम में आता है। इसमें भी बहुत सारे वुडन कटर आते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक फिटिंग के हिसाब से ये वुडन कटर, हैक्सॉ ब्लेड हमारे पास रहना चाहिए। यहाँ पे और हमें एक फिलर गेज दिख रहा है। ये जो है, अभी ये डायग्राम इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलर गेज क्या होता है, तो जो दो जॉब्स में गैप होती है वो कितनी गैप है एग्जैक्टली, उसका डिस्टेंस कितना है, उसका गेज कितना है और उसमें की कौन सी फिट होगी, ये हमको प्रॉपरली समझने के लिए फिलर गेज का यूज होता है। तो विद्यार्थी मित्रांनो, आज हमने ये बहुत सारे टूल्स देखे और उसका यूज देखा। प्रॉपर तरीके से इसका अपकीपिंग रखना और हमें सभी टूल्स काम में लाना और उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना, उसका यूज करने का स्किल हमें आना चाहिए। बार बार हम अगर यूज करते हैं तो
वो कैसी यूज करते हैं, टूल कैसा यूज करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा प्रेशर लगाना चाहिए, कहाँ पे लूज छोड़ना चाहिए, ये हमें सभी ध्यान में आएगा। अगर टूल्स का उपयोग हम करेंगे तो उसका नॉलेज हमको मिलेगा। अदरवाइज टूल्स देखने से सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। बॉक्स में टूल बॉक्स बना के रख दिया तुमने तो उसके बारे में मालूमात नहीं मिलेगी। तो हमें प्रॉपर इंजीनियर बनना है, प्रॉपर मैकेनिक बनना है, तो ये टूल्स का, सभी टूल्स का अच्छी तरीके से वापर हम कर सकने को हैं। थैंक यू।